नमस्कार साथियों। देखिए, अपने राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2024 के लिए जो एमसीक्यू टेस्ट की सीरीज शुरू कर रखी है, उसके अंतर्गत आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थान के लोक देवता। आपके सिलेबस में दे रखा है, तो लोक देवता के संबंध में आज अपन 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, आज का पहला प्रश्न आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सा युग में गलत मेलित है, यानी कि असुमेलित कौन सा दे रखा है, आपको वो बताना है। तो रामदेव जी का जो संबंध है वो रामदेवरा से है, बिल्कुल सही दे रखा है। मल्लीनाथ जी का संबंध गागरोन, ये गलत दे दिया। मल्लीनाथ जी का जो संबंध है वो आपका तिलवाड़ा बाड़मेर से है, गागरोन से नहीं है। गागरोन से किसका संबंध है? पिप्पाजी का संबंध है, ठीक है। तो ये आपका गलत है। तेजाजी का जो संबंध है वो खड़नाल नागौर से है, और पाबूजी का जो संबंध है वो कोलूमंड है, यानी कि मल्लीनाथ जी आपको इसमें गलत दे रखा है। तो ऑप्शन जो सेकंड है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? असुमेलित कौन सा है वो आपको बताना है। हड़बूजी का जो संबंध है वो बेंगटी गांव से है, बिल्कुल सही दे रखा है। मल्लीनाथ जी का संबंध है वो तिलवाड़ा बाड़मेर से है। तल्लीनाथ जी का जो संबंध है वो पांचोटा गांव से है। और धनाजी सिंबुदड़ा, ये गलत दे दिया, ठीक है। धनाजी का जो संबंध है वो सिंबुदड़ा से नहीं है। ऑप्शन जो डी है ये इसका राइट आंसर होगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है और नीचे दिए गए कोड के आधार पर चयन करके बताना है। एक तरफ आपको लोक देवी या देवता का नाम दे रखा है, और दूसरी तरफ वो देवता कहाँ पर जन्म हुए हैं वो आपको इसमें दे रखा है। तेजाजी का जो संबंध है वो कहाँ से? आपका नागौर से है, बिल्कुल खड़नाल नागौर। गोगा जी का जो संबंध है वो आपका ददरेवा चूरू से है, तो चूरू हो जाएगा। तल्लीनाथ जी का जो संबंध है वो आपका इसमें जोधपुर हो जाएगा। और पाबू जी का जो संबंध है वो कोलमंड हो जाएगा, यानी कि 4 3 2 1 आपको देखिए दूसरे ऑप्शन में दे रखा है 4 3 2 1। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के वे लोक देवता जिनका जन्म तो राजस्थान के कोल्लू मंडल फलोदी में हुआ है, लेकिन वो हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजे जाते हैं। तो ये आपका रूपनाथ जी, इनका जो संबंध है ये कोल्लू मंडल से है, लेकिन ये हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजे जाते हैं। आदिवासियों की देवी, तो आदिवासियों की देवी आपकी कंठेश्वरी माता हो जाएगी, इसके अंतर्गत पहले में तीसरा हो जाएगा। चारणों की, तो चारणों की जो देवी है वो आपकी करणी माता हो जाएगी। सिरवी जाति की देवी, सिरवी जाति की देवी आपकी आई माता हो जाएगी। और चौहानों की कुल देवी जीण माता। यानी कि 3 4 1 और 2, 3 4 1 2 देखिए आपको पहले ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। नारायणी माता का स्थल कौन सा है? नारायणी माता का जो संबंध है ये अलवर जिले से संबंधित है, तो ऑप्शन थर्ड इसका आंसर होगा। कामड़िया पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो कामड़िया पंथ की जो स्थापना है ये रामदेव जी के द्वारा की गई थी। रामदेव जी के मेले में कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा ही 13 ताली नृत्य किया जाता है। तेजाजी का जन्म किस जिले में हुआ था? तेजाजी का जन्म तो ये नागौर में हुआ था, ठीक है, नागौर। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। तेजाजी के संबंध में आपको कथन दे रखे हैं, और इसके बारे में आप बताना है कि कौन सा कथन है वो यहाँ पर सत्य है। तेजाजी खड़नाल के रामकुंवरी और ताहरजी दौड़िया जाट के पुत्र थे, बिल्कुल सही दे रखा है। लाछा गुजरी की गायों की रक्षा के लिए तेजाजी ने एक विकट लड़ाई लड़ी थी। तो ये दोनों ही कथन आपको तेजाजी के बारे में सही दे रखे हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों कथन सत्य हैं। ऑप्शन जो डी है ये आपका इसमें आंसर हो जाएगा। राजस्थान में रानी भटियाणी का जो मंदिर है वो किस स्थान पर स्थित है? भटियाणी का मंदिर है ये आपका बाड़मेर में है, तो बाड़मेर आपको दूसरे ऑप्शन में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। कौन बीकानेर राज परिवार की कुलदेवी है? बीकानेर राज परिवार की कुलदेवी कौन सी है? तो करणी माता है, ऑप्शन सेकंड करणी माता इसका आंसर होगा। लोक देवी या देवता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है ये आपको इसमें बताना है विश्वास के आधार पर। देखिए ये क्वेश्चन है, ये आपका फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम हुई थी संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट में 2024 में, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। 3 कथन दे रखे हैं और कौन सा कथन इसमें सही है वो आपको इसमें बताना है। विश्वास के आधार पर भक्त जो है वो लोक देवता के पास में पहुंच सकते हैं, ये आपको इसमें सही दे रखा है। वे भक्तों के दैनिक जीवन की अत्यंत सामान्य समस्याओं के हस्तक्षेप करने में समर्थ हैं, ये भी आपको इसमें सही दे रखा है। लोक देवी देवता व्यक्तिगत मुक्ति की शिक्षा नहीं देते हैं, ये आपको इसमें गलत दे रखा है। यानी पहला और जो दूसरा कथन है वो आपको इसके अंतर्गत सही दे रखा है। तो पहला और दूसरा आपको देखिए चौथे ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन जो सेकंड है ये इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान में कौन हाथ में भाला लेकर एक योद्धा के रूप में या सांप देवता के रूप में पूजे जाते हैं? तो ये गोगा जी पूजे जाते हैं। लोक देवता मल्लीनाथ जी का जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? मल्लीनाथ जी का मंदिर राजस्थान में तिलवाड़ा बाड़मेर में लूणी नदी के किनारे है, तो आपका तिलवाड़ा इसमें आंसर हो जाएगा। चारण चर्चाएं से क्या अभिप्राय है? चारण चर्चाएं यानी करणी माता की जो स्तुतियां हैं उसको चारण चर्चाएं के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। रिखिया ब्यावले और नेजा ये कौन से लोक देवता से संबंधित हैं? रिखिया ब्यावले और जो नेजा शब्दावलियां हैं ये आपकी रामदेव जी से संबंधित हैं। रामदेव जी इसका करेक्ट आंसर होगा। लोक देवता कल्लाजी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था? तो जयमल मेड़तिया और कल्लाजी राठौड़ दोनों के ही समकालीन कौन थे आपके मेवाड़ के शासक? उदय सिंह थे, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। ऊँटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? तो पाबूजी को ऊँटों के देवता के रूप में पूजा जाता है। लोक गायकी की चार बेत जो शैली है वो राजस्थान में कौन से नगर में प्रचलित रही है? तो चार बेत का संबंध है वो टोंक से है, ठीक है, टोंक किसका आंसर होगा। लोक देवता हड़बूजी का मुख्य मंदिर है ये कहाँ पर है? लोक देवता हड़बूजी का मुख्य मंदिर है ये बेंगटी गांव। बेंगटी गांव कहाँ पर आपका? जोधपुर में है। बेंगटी गांव हड़बूजी का मुख्य मंदिर है।
बेंगटी गांव जोधपुर। तिलवाड़ा का मेला निम्नलिखित में से किस लोक देवता की स्मृति में बढ़ता है? तिलवाड़ा का जो मेला है यह मल्लीनाथ जी की स्मृति में लूणी नदी के किनारे तिलवाड़ा का मेला बढ़ता है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से मिलान करना है और नीचे दिए गए कोड के आधार पर चयन करके बताना है। यहाँ पर देखिए कल्लाजी आपको दे रखा है, तो कल्लाजी का जो संबंध है ये कहाँ से आपका रूनेला या रंडेला से है, तो आपका इसमें ऑप्शन ये सेकंड हो जाएगा। हड़बूजी, हड़बूजी का जो संबंध है ये भी अपनी बात की थी, वेंगटी गांव जोधपुर से है। पापू जी का जो संबंध है ये आपका कोलूमंड से है और गुगा जी का संबंध है ये आपका ददरेवा से है। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3 देखिए आपको पहले ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान के किस लोक देवता ने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली थी? अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली थी, ये आपके मल्लीनाथ जी ने ली थी। कौन से लोक देवता बुंडेल से थे? बुंडेल से किसका संबंध है? तो हड़बू का जो संबंध है ये आपका बुंडेल से है। बुंडेल नागौर में है, हड़बू का संबंध है वो बुंडेल से है। चौथ माता किन जनजाति की कुलदेवी है? चौथ माता का संबंध है ये कौन सी जनजाति से है? तो कंजर जनजाति से संबंधित है, कंजर जनजाति इसका आंसर होगा। लोक देवता बाबा रामदेव जी के पिताजी का नाम क्या है? तो अपन कथाओं में पढ़ते हैं अजमाल जीरा कमरा, ठीक है। तो अजमाल ये इनके पिताजी का नाम है, अजमाल जी रामदेव जी के पिताजी का नाम है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता सांपों से भी संबंधित है? सांपों से संबंधित इनमें से कौन सा है? तो गोगाजी महाराज हैं, ये सांपों के लोक देवता हैं। शीला देवी का मंदिर, तो शीला देवी का जो मंदिर राजस्थान के कौन से किले में? तो आमेर किले में शीला देवी का मंदिर, आमेर किले में जयपुर में। गोगाजी का जन्म स्थान कहाँ पर है? गोगाजी का जन्म स्थान ददरेवा चूरू में गोगाजी का जन्म स्थान है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता रामदेव जी के मौसेरे भाई थे? रामदेव जी के मौसेरे भाई कौन से थे आपके? हड़बूजी, हड़बूजी रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता जिनकी माता का नाम मेणादे है? मेणादे ये रामदेव जी की माता का नाम क्या है? मेणादे है और अजमाल जी रामदेव जी के पिताजी का नाम है। रिखिया एवं नेजा ये कौन से लोक देवता से संबंधित हैं? तो ये आपके रामदेव जी से संबंधित शब्दावलियाँ हैं, रिखिया और नेजा। रामदेव जी की तो ध्वजा होती है उसको नेजा के नाम से जानते हैं। अगला देखिए कौन सा जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि अवस्थित है? तो रामदेव जी की जो समाधि है वो आपकी रूणीचा जैसलमेर में है, तो ऑप्शन थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आपको सम्मिलित करना है लोक देवता और उनका जन्म स्थान। यहाँ पर देखिए गोगाजी, तो गोगाजी का जन्म कहाँ पर हुआ था? ददरेवा में हुआ था, सेकंड हो जाएगा। पाबू जी का जो संबंध है ये आपका कोलूमंड से हो जाएगा। हड़बू जी का जो संबंध है ये आपका बुंडेल से हो जाएगा और फत्ताजी का जो संबंध है ये सांतु गांव से हो जाएगा। यानी 2 3 4 1, 2 3 4 1 आपको पहले ऑप्शन में दे रखा है। अधोलिखित लोक देवता और जो मुख्य तीर्थ स्थल है कौन सा यहाँ पर असंगत दे रखा है वो आपको बताना है। तेजाजी पर्वतसर नागौर बिल्कुल सही दे रखा है। देवनारायण जी आसीन भीलवाड़ा भी सही दे रखा है। तल्लीनाथ जी कतरियासर बीकानेर, जी नहीं, कतरियासर बीकानेर से संबंध है वो जसनाथ जी का है, तल्लीनाथ जी का नहीं है। बाबू जी का संबंध कोल्लू फलोदी, ये भी आपको सही दे रखा है। तो ऑप्शन थर्ड है ये आपको ऐसुमेली दे रखा है, यही इसका आंसर हो जाएगा। हाली द्वारा हल जोतना आरंभ करते समय जो गोगाराखड़ी बनी जाती है वो कितनी गांठें होती हैं उस गोगाराखड़ी में? ये एआरओ की एग्जाम हुई है अभी हाल ही में, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। तो 9 जो गांठ होती हैं, 9 गांठों की गोगाराखड़ी बांधी जाती है, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। तेजाजी डैश के देवता के रूप में पूजे जाते हैं? तेजाजी गायों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। जालोर के चौहानों की कुलदेवी निम्न में से कौन सी है? जालोर के चौहानों की कुलदेवी आशापुरा माता है, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। बीकानेर के निकट समराथल को किस लोक देवता ने अपना कर्म स्थल बनाया था? समराथल, समराथल जाम्बो जी ने अपना कर्म भूमि बनाया था। निम्नलिखित में से किस लोक देवता को जाहिर पीर के नाम से जाना जाता है? तो गोगाजी को जाहिर पीर के नाम से जानते हैं। तेजाजी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तेजाजी का जो जन्म है ये खड़नाल नागौर में हुआ था, खड़नाल नागौर में। किस लोक देवता का जन्म उंडुकाश्मीर गांव जिला बाड़मेर, उंडुकाश्मीर बाड़मेर में कौन से लोक देवता का जन्म हुआ था? तो रामदेव जी का जन्म उंडुकाश्मीर जिला बाड़मेर में हुआ था। तेजाजी की पत्नी का नाम क्या है? तेजाजी की पत्नी का नाम पेमल दे, पेमल तेजाजी की पत्नी है। उसके बाद में आपको कुलदेवी और वो कुलदेवी कौन सी जाति से संबंधित है ये आपको इसमें सुमेलित करना है। करणी माता, तो करणी माता है ये आपकी चारण जाति की कुलदेवी है। सकराय माता ये आपकी खंडेलवाल की है। आई माता सिरवी जाति की है और नैसे नारायणी नैसे नाई जाति की कुलदेवी है। 4 3 2 1, 4 3 2 1 यहाँ पर देखिए 4 3 2 1 आपको चौथे ऑप्शन में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में कल्लाजी राठौड़ को पूजा जाता है, 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में। जैसलमेर के बाठी राजवंश की कुलदेवी कौन सी है? जैसलमेर के बाठी राजवंश की कुलदेवी आपकी स्वांग्या माता है। कनफटे जोगी डमरू एवं सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ में किस देवी के गीत गाते हैं? ये सीईटी की एग्जाम हुई थी 2022 में, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। कनफटे जोगी डमरू और सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ में जीण माता के गीत गाते हैं। उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी प्रकार लोक देवता रामदेव जी से संबंधित नहीं है। रामदेव जी से संबंधित इनमें से कौन सा स्थान नहीं है वो आपको इसमें बताना है। तो रुणीचा का संबंध है, पोखरण का संबंध है, मसूरिया का संबंध है, बनेड़ा का संबंध है, वो किसी भी प्रकार से रामदेव जी से नहीं है, तो ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा।
तुलजा भवानी का मंदिर है, ये कहाँ पर स्थित है? तुलजा भवानी का मंदिर है, ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है, तुलजा भवानी का मंदिर। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इसका आंसर होगा। बिलाड़ा का संबंध किस लोक देवी से है? बिलाड़ा का संबंध है ये आपकी आई माता से है। बिलाड़ा का संबंध है ये आई माता से है। किस लोक देवता का मंदिर लूणी नदी के किनारे स्थित है? तो मल्लीनाथ जी का मंदिर है, तिलवाड़ा बाड़मेर में ये लूणी नदी के किनारे मल्लीनाथ जी का मेला बढ़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवी और स्थान सुमेलित नहीं है? शीतला माता चाकसू बिल्कुल सही सुमेलित है। आई माता ओसिया, आई माता का संबंध है ये ओसिया से नहीं है, अभी अपन ने बात की थी आई माता का। ये शिला देवी का मंदिर आमेर, ये भी सही दे रखा है। दधी माता गोट मांगलो, ये भी आपको सही दे रखा है। ठीक है, ये आई माता आपको इसमें गलत दे रखा है। आई माता का जो संबंध है ये देखिए अभी अपन ने बात की है, आई माता का जो संबंध है ये आपका बिलाड़ा से है। यहाँ पर देखिए बिलाड़ा का संबंध है ये कौन सी लोक देवी से है? तो ये आपका आई माता से है। ठीक है, आई माता। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए, अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे पूजा जाता है? अलवर क्षेत्र के लोक देवी के रूप में जिलानी माता को पूजा जाता है। तो जिलानी माता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान के लोक देवी और देवता के संबंध में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अपन ने बात की है। इसी तरीके से ये सीरीज आपको कंटिन्यू प्रोवाइड होती रहेगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि कल अपन किस टॉपिक के बारे में क्विज लगाने वाले हैं उसकी सूचना आपको वहाँ पर दे दी जाएगी। और टेलीग्राम की लिंक है वो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है। वहाँ पर अगर आपके फोन में टेलीग्राम डाउनलोड है पहले से, तो वो लिंक आपको डायरेक्ट उसी टेलीग्राम के ऊपर ले जाएगी। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में आप शेयर कीजिए ताकि उनको भी पढ़ाई में बेनिफिट मिल सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।